एक और जहां भारत अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम बुलेट ट्रेन तक पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पर मूलभूत सुविधा अब तक नहीं पहुंच पाई है। जी हां, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी अब तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहीं पहुंच पाई है। हम बात कर रहे हैं धनबाद से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर एक ऐसे गाँव की, रघुआडी गाँव की, जहाँ पर अब भी सड़क नहीं है। यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो उसे खाट पर या डोली पर लाद करके ही अस्पताल ले जाना पड़ता है। हम पहुँच चुके हैं, आपको बता दें कि यहाँ से काफ़ी दूर हमने अपनी बाइक को लगा दिया है और अब हम एक गांव पहुँचने वाले हैं जहाँ की स्थिति का हम आपको जायज़ा दिखाएंगे और लोगों से बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि एक ऐसा गाँव जहाँ अब तक सड़क नहीं है, वहाँ पर लोग किस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, महिलाओं के सामने क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं। हम सीधा चलते हैं और यहाँ के गाँव के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं रघुआडी गाँव और यहाँ पर हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम सीधा चलते बातचीत करते और जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और बिना सड़क के किस तरह से ये लोग अपना जीवन यहाँ पर गुजारते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम लोग का 4 पीढ़ी हो गया यहाँ। जी, अभी हम जब वहाँ से आ रहे थे तो सड़क नहीं थी, काफ़ी परेशानी हुई, मिट्टी जो है वो गीली थी, ऐसा लग रहा था पैर फिसल जाएगा। ऐसे में आप लोग यहाँ से किस प्रकार से आना जाना करते हैं? पैदले खेत का आर्ग से हम लोग आना जाना करते हैं। बहुत तकलीफ हम लोग का है। यही जर बुखार बीमार होता है तो हम लोग डोली खट्टी से लेके जाते हैं रोड पर, वहाँ से तब गाड़ी करके धनबाद जाते हैं। तो डोली और खाटी करने का भी तो स्पेस वैसा नहीं था, तो उसमें भी काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, क्योंकि एक इंसान ही जब आ रहे हैं तब तकलीफ हो रही है, तो फिर मतलब कैसे आप लोग खाट पर करके ले जाते हैं? काफ़ी दिक्कत होता होगा। मैंने रस्सी से बांध के टड़ा लगा के हम लोग टांग के ले जाते हैं खेते खेते। आइए इस गांव की जो सबसे बुजुर्ग महिला, उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? 4 पीढ़ी भई गए नुनी, हमारा आजा ससुर से रह है एखन थोड़ो 4 पीढ़ी। तो क्या परेशानी होती है आप लोगों को? सड़क नहीं है तो काफ़ी दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत, डोली खाटी में हम जाइए एखन उठाई के लगा। तो इस बारे में मतलब जब चुनाव होता होगा तो ज़रूर कोई ना कोई आता होगा, कहते होंगे कुछ? हाँ, आवा थे तो कुछ नहीं देखिए, खैलो पीलो गेलो, चाह नाश्ता कर लो जे कर लो। अब तो आए तो ओकरा नहीं खिए। तो अभी जब आने जाने में इतनी परेशानी होती, बरसात के दिनों में तो काफ़ी और समस्या होती है। हाँ, बरसात के दिन में आ रहा बहा जीवे। लोग यहाँ से कमाने भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। किस तरह से आप लोग करते हैं मैनेज? और में करे काफ़ी। तो फिर शादी ब्याह के समय भी काफ़ी लोग ऐसे होते होंगे जो इस तरह का गाँव का माहौल सुन के शादी नहीं करना चाहते होंगे ऐसे? हाँ, नहीं आवे खोजो चटके होंगे लोग तो कतो नहीं, वहाँ रोड नहीं हो कहले जीवो तो कोनो रकम से आए जाते। कब से आप रह रही हैं यहाँ इस गांव में? कब से बहुत दिन लगे, इतना दिन से यहाँ 30 साल 35 साल से तो हमें दिक्कतें है। तो लगातार सड़क इस प्रकार से है ही नहीं यहाँ पर, तो काफ़ी दिक्कत। उतना दिन तो बूढ़ा लोग 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक दिक्कत है, हमने को तो दिक्कत ही रहल। वही जाए रात अंदर कितना गिरे है, बजर जाए वर्षा गिरो है तो आर के पीछे रह जा गिरो है। कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? कितना लोग रहे, 4-5 को रहे कितने रहा। तो फिर कमाने वगैरह कौन जाए? कमाने वाला जाए धनबाद, हम यहाँ अपन खटल के। काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत परेशानी। एक तो सड़क नहीं, ऊपर से यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर। हाँ 20, हाँ उतना तो है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहती है कि इसका? नहीं, रोड नहीं, रोड बना के मांगे। हर बार तो चुनाव के समय बस आप लोग को आश्वासन मिलता है। चुनाव हुआ वो वोट दे करो कर तो रोड बना दे, कहाँ वोट नहीं दे, वोट दे दे तक बात तो कहाँ नहीं, रोड नहीं बना दे कुछ नहीं। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मेरा 5 साल हो गया है। तो जब आप यहाँ पर आई सड़क नहीं थी, क्या परेशानी हुई आपको? पहले हम शादी होके आए तो हमको लगा कि कैसा जगह शादी हो गया जो यहाँ पे आने के लिए सड़क तक नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग या कोई मर जाता है या किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो खाटी से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। खाटी में मतलब रस्सी से बांध के, तो इतना दिक्कत होता है। अब बच्चा लोग जैसे 5-6 साल का बच्चा है, स्कूल है हरिहरपुर या फिर बेगनरिया, तो 4-5 साल का बच्चा कैसे जाने सकेगा पैदल? जब तक 8-9 साल 10 साल का नहीं होगा तब तक अपने से तो जाने नहीं सकेगा। और अगर छोड़ भी देंगे हम लोग गार्जियन तो नाला में पानी बहता है 1 कमर से ज़्यादा, बच्चा बह के किधर चल जाएगा? तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है फिर बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग यही है कि इस गांव का जो दिक्कत है सड़क का, वही दिलवा देते तो अच्छा है, सभी का अच्छा होगा, बच्चा बूढ़ा सबका।
जैसे निकलने में बहुत दिक्कत होता है, जैसे गाड़ी वाड़ी भी लाते हैं तो घेर के आर में लाना पड़ता है, उसमें गिर उड़ जाता है बच्चा सब। पढ़ाई में भी दिक्कत है, क्या है कि रोड नहीं होने के कारण बहुत चीज़ की समस्या होता है। जैसे गाड़ी हो गया और बहुत जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उसको ले जाने के लिए कोई खटिया ले जाना पड़ता है, आदमी खोजना पड़ता है, तभी इसको यहाँ से रोड के तो ले जाते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि इस प्रकार से धनबाद से करीब 20-22 किलोमीटर दूर इस गांव में अब तक सड़क नहीं है। पिछले कई वर्षों से ये गांव में लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क का नामो निशान नहीं है। आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई बच्चे पानी में, खेत में भी गिर गए हैं और बह जाते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि सरकार या फिर प्रशासन को इस क्षेत्र के बारे में नहीं पता है। हर बार चुनाव के समय यहाँ पर वोट मांगने के लिए नेता जरूर आते हैं, लेकिन सिर्फ वादा करते हैं और उसके बाद वो फिर से अगले चुनाव में नजर आते हैं। और यही वजह है कि आज तक ये गांव इस प्रकार से अभी भी सड़क को लेकर लगातार आस बनाकर बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि कब तक सरकार की नींद खुलती है और इस गांव के जो मूलभूत जो सुविधा है उसे वो पहुंचाती है या फिर जो समस्या है उसका वो निवारण करती है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।